अभी ये भाग जो है हम लोग वैसे देखेंगे तो 4 अध्याय 35 पद से लेकर 5 अध्याय 43 तक देखना है। तो ये काफ़ी लंबा भाग है। 4 अध्याय का जो आखिरी भाग है वहाँ प्रभु यीशु मसीह तूफान को थाम देता है। जब शिष्य लोग जहाज़ में, छोटा सा नौका में वो लोग जा रहे थे, झील को पार कर रहे थे, तो एक तूफान आता है। तो उस भाग में हम लोग देखते कि प्रभु यीशु मसीह को समुंदर या तूफानों के ऊपर उसका सामर्थ्य है। समुंदर में भी प्रभु यीशु मसीह को ताकत है। और फिर जो भाग अभी भाई ने पढ़ा वो 5 अध्याय 1 से 20 तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सेना नाम का एक व्यक्ति जिसके अंदर लगभग 6000 भूत हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भूतों के ऊपर या दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसका ताकत है। फिर अगर 5 अध्याय 21 से 43 तक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 2 चमत्कार करते हैं। तो एक महिला जो 12 साल से पीड़ित है एक बीमारी से, तो उस बीमारी को प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है। और दूसरा जो है एक 12 साल की लड़की को प्रभु यीशु मसीह जिंदा कर देती है, वो मरा हुआ अवस्था है। तो प्रभु यीशु मसीह बीमारी के ऊपर उसका ताकत है और मृत्यु के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह का ताकत है। और मृत्युंजय बाद में प्रभु यीशु मसीह होता है, लेकिन यहीं से मृत्यु को हराना शुरू करता है करके हम लोग देखते हैं। लेकिन इस भाग 4 अध्याय 35 से लेकर जब हम देखेंगे तो असली में ये एक ही चैप्टर होना चाहिए था। चैप्टर डिवीजन तो बाद में आया था, लेकिन ये 4 अध्याय का जो आखिरी भाग और इसके साथ 5वां अध्याय के साथ जब हम मिलाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस है या चुनौती है, और हम उन चुनौतियों का सामना हम लोग कैसे करते हैं। उदाहरण के लिए जब 4 अध्याय 35 से लेकर 41 तक जब हम देखते हैं तो चुनौती क्या है, समस्या क्या है। व्हाट इज द चैलेंज टू फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? बताओ, व्हाट इज द चैलेंज इन दैट पोर्शन? आपका बाइबल का हेडिंग में कुछ टाइटल दिया है क्या वहाँ पर? व्हाट इज द टाइटल देयर इन योर बाइबल? क्या बोला है वहाँ पर? चैप्टर 4 वर्स 35 के ऊपर में कुछ टाइटल दिया है क्या आपका? कुछ बाइबल में देता है वहाँ पर, आंधी को शांत करना है। तो वो तूफान जो है एक समस्या बन जाता है। आंधी तूफान जो है एक चुनौती बनता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। और वो आंधी तूफान जो है हमारे जीवन का कोई भी समस्या हो सकता है। तो आंधी तूफान को शांत करने वाला जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो वहाँ आंधी तूफान एक समस्या आता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। और फिर जो भाग हमने पढ़ा 5 अध्याय 1 से लेकर 20 तक, वहाँ समस्या क्या है? व्हाट इज द चैलेंज टू फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? दुष्ट आत्मा है, भूत। लेकिन 2 और 3 पदों को दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था। हाँ, तो वो एक गुफा में रहता था। तो गुफा में रहना मतलब अपना ही दुनिया में खोया हुआ है। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग, जवान भी बूढ़े भी, एक गुफा में जाके बैठ जाते हैं। किसी से मिलना नहीं चाहता है, किसी से संपर्क नहीं रखना चाहता है, गुफा में जाके बैठ जाता है। और गुफा क्या बन जाता है कोई लोगों के जीवन में? ये सेलफोन, मोबाइल फ़ोन एक गुफा बन जाता है। वहीं पे छिपा हुआ है, वहीं पर फंसा हुआ है। और ऐसा लिखा है कि चेन्स को क्या शब्द है? सांकलों से भी बांध के रखा था। तो ये चेन्स जो है, गुफा और जंजीरें जो है हमारे लिए एक बंधन बन जाता है। ये गुफा एक बंधन बन जाता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। लेकिन वहाँ उस गुफा में दुष्ट आत्माएं हैं। तो दुष्ट आत्माएं भी
एक समस्या बन जाता है। अभी 5 अध्याय 25 और 26 को जरा पढ़ेंगे, वहाँ पर और एक समस्या है। एक स्त्री थी जिसका 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। तो ये समस्या क्या है? बीमारी। बीमारी, तो बीमारी भी एक समस्या बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ संपर्क रखने के लिए, रिश्ता रखने के लिए, सहभागिता रखने के लिए ये बीमारी एक समस्या बन जाता है। और हम देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में जब बीमारी आ जाता है, सेवा बंद, संगति बंद, बाइबल पढ़ना बंद, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए ये बीमारी एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। और इस महिला जो 12 साल से पीड़ित है इस बीमारी से, हर डॉक्टर के पास दौड़ रही है, भाग रही है, और पैसा खत्म। तो ये बीमारी एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है। फिर 5 अध्याय और 24 पद, वहाँ पर और एक समस्या है। और वहाँ प्रभु यीशु मसीह वो याईर की बेटी का घर जा रहा है। तो याईर का बेटी के घर जाते समय एक समस्या आ जाता है। वो समस्या क्या है? चैप्टर 5 वर्स 24, क्या समस्या है वहाँ पर? तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। तो समस्या क्या है इस पद में? भीड़। भीड़। और इंग्लिश में ऐसा लिखा है वर्स 24 में, and he went off with them and a large crowd was following and pressing in on him. There was a press. प्रेस शब्द आपका बाइबल में है? किसका बाइबल? इंग्लिश बाइबल में प्रेस शब्द है। इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं प्रेस है, ओनली प्रेसिंग इज दैट। हाँ, क्राउड, ओके। लेकिन प्रेस जो शब्द जो है हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे गाड़ी पे एक स्टिकर लगाते हैं प्रेस। क्या मतलब है उसका? देखा है कि नहीं? प्रेस का स्टिकर कोई कार में, कोई बाइक पे लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? प्रेस का क्या मतलब है? हाँ, खबर देने वाले लोग। तो अखबार या मीडिया वाले जो हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो लोगों का सोच, मीडिया, ये एक समस्या बन जाता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। क्योंकि मीडिया में बहुत सारे फेक न्यूज़ भी है, बहुत सारे झूठ भी है, और उन झूठों के पीछे झूठ सुन के प्रेस का बातों को सुन के हम लोग भटक जाते हैं। तो प्रेस भी एक समस्या है। लोगों का सोच, लोगों का दृष्टिकोण हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह से दूर लेके जा सकता है। तो इस प्रकार से भीड़ एक समस्या है, बीमारी एक समस्या है, दुष्ट आत्माएं हैं और ये भी एक समस्या बन जाते हैं, और तूफान। तो 4 प्रकार के समस्याएं, चुनौती हैं लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। और आपके जीवन में कौन सा चुनौती, कौन सा समस्या, मुझे मालूम नहीं है। किसके बातों को सुन रहा है? प्रेस के बातों को सुन रहा है क्या? या बीमारी एक समस्या बन गया क्या? या दुष्ट आत्माएं इसका उपयोग करते हैं क्या? ये भी एक समस्या बन गया क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे? या कोई ऐसा समस्या आपके जीवन में आया जो एक तूफान की तरह आया और आप डूबने वाले हैं? संकट, ऐसा संकट फाइनेंशियल हो सकता है, बीमारी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, आपका नौकरी जा सकता है, ऐसा एक संकट, अरे अचानक ये तो हम सोचा ही नहीं, ऐसा समस्या आ गया जीवन में। या कोई किसी का फैमिली में कोई मृत्यु आ गया, जो कमाने वाला आदमी का वो चले गए, तो ये क्या बन जाता है? एक तूफान, संकट, समस्या। क्या करेंगे? तो शैतान क्या करना चाहता है? ये समस्याएं जब आते हैं तो हम लोगों को दबाता है, मन खराब हो जाता है, मानसिक रीति से हम लोग बहुत कमज़ोर बन जाते हैं। 4 अध्याय और 40 पद में लोगों का जो मन का बातों को क्या हो रहा है, देखो। और उनसे कहा, 4 अध्याय 40 पद। और
उससे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? विश्वास चला जाता है, डर बैठ जाता है। विश्वास चला जाता है और क्या बैठ जाता है? डर। फिर ये 5 अध्याय 5 पद में क्या समस्या आ रहा है? वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अपने आप को पत्थरों से घायल करता। जब समस्या इतना टेंशन आ गया, इतना समस्या आता, कोई अपने आप को घायल करता है। और सबसे खतरनाक घायल क्या है? कोई जाके आत्महत्या कर देता है। मन का समस्या, ये मन का खेल है और शैतान अपने आपके मनों के साथ खेल रहा है। ऐसा टेंशन आपके जीवन में आ जाएगा, वही बाहर निकलने का रास्ता है। तुम अपने आप को मार दो, यही वो एक द्वार है सब समस्याओं से आज़ादी। शैतान का ये बहुत बड़ा झूठ है। और कितने लोग शैतान का इस बातों को, इस झूठ को सुन के अपना जीवन को बर्बाद करते हैं। और ये नौजवानों से लेकर बड़े लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। सिर्फ अपने नौजवान लोग सुसाइड करते ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, नौकरी चला गया सुसाइड कर दिया। प्रियजन, मैं विश्वासियों का बात बोल रहा हूँ। हम लोग बोल सकते हैं कि अन्य जाति के लोगों के बीच में ऐसा होता है, सुसाइड होता है, आत्महत्या होता है, खून होता है। नहीं, क्रिश्चियन लोगों के घरों में भी ऐसा हो रहा है। और ये बड़ी दुख की बात है कि इस प्रकार का सोच हमारे जीवन में आ जाता है। अपने आप को हानि पहुंचा रहा है, अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। और 5 अध्याय 22 पद में वो आदमी जो है जिसका बेटी बीमार है, उसका मानसिक अवस्था कैसा है? अय्यर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा। हाँ, और 23 पद भी, और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। हाँ, तो ये बाप का एक चिंता है बेटी का। बच्चे जब बीमार होता है ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाप कुछ भी करने के लिए तैयार है। 50 किलोमीटर अगर दौड़ना है दवाई लाने के लिए, वो दौड़ेगा। मेरा बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये बाप का दिल हम लोग यहाँ देखता है। उसका बेटी बीमार है, 12 साल की है, वो अपना बेटी से इतना प्यार कर रहा है, 50 किलोमीटर वो दौड़ा है प्रभु यीशु मसीह को बुलाने के लिए। आइए, मेरा बेटी बीमार है, प्लीज़ आइए मेरे घर पे, वो मरने वाली है। तो एक इंग्लिश में कहता है हेल्पलेस। जब मेरा बेटा बीमार था, वो भी प्रभु का वचन सुनने आया। हाँ, तो बीमारी जब आया, हमको पता चला कि कितना भी पैसा खर्च करने से हम जीवन को खरीद नहीं सकते। कितना भी बुद्धिमान डॉक्टर के पास भी जाएंगे, उसका बुद्धि से मेरा बेटा ठीक होने वाला नहीं, बच्चा ठीक होने वाला नहीं। केवल हमारा प्रभु ही बचा सकता है। और ये बाप ने अपने जीवन में देखा, अरे मैं एक बड़ा आदमी हूँ, सेनापति या बहुत बड़ा आदमी है ये, हर डॉक्टर का बिल जो भी पेमेंट देने के लिए उसके पास पैसा है, लेकिन वो जानता था कि ये डॉक्टर लोग मेरा बेटी को ठीक नहीं कर सकता है। तो हेल्पलेस, मजबूरी, ऐसा मेरा अवस्था हो गया। और ये जो महिला जो 12 साल से बीमार है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, 26 पद को जरा पढ़ेंगे। उसने बहुत वैद्यों से भरा दुख उठाया और अपना सब माल तय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। और कोई वैद्य, मतलब हर वैद्य के पास, हर डॉक्टर के पास वो गई थी। अभी कौन सा डॉक्टर के पास जाऊं? हर डॉक्टर को मैंने जान लिया, उसके पास चला गया, उस दवाई खा लिया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कोई बोलेगा बेलोर जाओ, बेलोर जाएंगे, कोई बोलेगा बेंगलोर जाओ, बेंगलोर जाएंगे, कोई बोलेगा एम्स में जाओ, दिल्ली जाओ, दिल्ली जाएंगे, बॉम्बे जाओ, बॉम्बे जाएंगे। घूम फिर के घूम के बीमारी नहीं जा रहा है।
क्या करेंगे? पैसा भी खत्म, घूम घूम के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पैसा खत्म हो गया, लॉस्ट, खो गया मैं, अभी कहाँ जाऊँ मुझे पता नहीं। तो ये समस्या है। और ऐसा मृत्यु भी जब आया तो लोगों का व्यवहार कैसा है? वो 38 पर चैप्टर 5 वर्स 38, लोगों का व्यवहार क्या है? आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर अपने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। वहां पर रोना और चिल्लाना, एक हंगामा हो रहा है। जब तूफान आ जाता है जीवन में, कभी कभी ऐसा ही लोग करने लगते हैं, एक हंगामा होता है, क्या करना है, रास्ता रोक दो, ये बंद कर दो, हंगामा हो रहा है। ये एक समस्या, केओस, कमोशन, हंगामा और अव्यवस्था, कोई कुछ व्यवस्थित नहीं चल रहा है। सब नियम कानून को भी तोड़ेंगे, सरकारी बस को जला देंगे, सरकारी ऑफिसर को जला देंगे, सरकारी चाकरी करने वाले पुलिस को मारेंगे, उसका पिटाई, कोई व्यवस्था है नहीं। समस्या जब आ जाता है तो लोग ऐसे करने लगते हैं। और ये सारे समस्या जो है हमारे जीवन में एक पहाड़ बन जाता है, इट बिकम्स अ बिग माउंटेन। और शायद हम सब ने सिलीगुड़ी से या ये नॉर्थ बंगाल में हम लोग एक पहाड़ को देखते हैं, कांचनजंगा पहाड़, सब ने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने इस पहाड़ को देखा है। धूपगुड़ी से दिखता है, सिलीगुड़ी से दिखता है, अलीपुर से दिखता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जलपाईगुड़ी, धूपगुड़ी, यहाँ ये पहाड़ बहुत ही सुंदर, इतना ऊंचाई पर है। ये इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है कांचनजंगा, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा हाइट में कम है। तो उस पहाड़ को चढ़ना असंभव है, वी कैन नॉट डू दैट, आम आदमी नहीं कर सकता है। 2 साल 3 साल 4 साल ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो लोग कोशिश करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। कल मैं अगर बोलूँगा चल फिनियस चढ़ेंगे, नहीं, हम लोग कर ही नहीं सकता, आधा रास्ता भी हम नहीं पहुंच सकते। तो ये समस्या क्या बन जाता है? ये ऐसा एक पहाड़ बन जाता है हमारे जीवन में। और मैं एक व्यक्ति का वीलॉग सुन रहा था, ओके, वीडियो लॉग, यू सीन सम वीडियो लॉग्स। पार्थ उपाध्याय जो है 24 साल का एक नौजवान माउंट एवरेस्ट चढ़ा और बहुत ही कष्ट, बहुत ही समस्या उसको करना पड़ा पहाड़ को चढ़ने के लिए। लेकिन पार्थ उपाध्याय ने बोला, ये उसका वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, पार्थ उपाध्याय ने बोला कि माउंट एवरेस्ट का पहाड़ तो ठीक है, बहुत बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा पहाड़ है मेरा मन। इस पर हमको विजय पाना है, इसके ऊपर विजय पाने के बाद फिर आप कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं। और वो ऐसा, अभी ये विश्वासी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, फिर भी जब उसके जीवन में जब पहाड़ चढ़ते समय वो सोचा भी मरने वाला हो, उसने प्रार्थना किया, है सृष्टिकर्ता जो है आप है, मुझे बचाओ, और बच गया। वो नीचे आया वो अपना कहानी को बताने के लिए। तो समस्याओं के सामने जब आता है तो प्रार्थना करना ज़रूरी है। और हर एक लोग जो यहाँ पर है, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना चाहता है, क्या किया? प्रार्थना किया। और पहला प्रार्थना हम लोग देखते हैं 4 अध्याय और 38, चैप्टर 4 वर्स 38 इज द फर्स्ट प्रेयर ओवर देयर। पर वह पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? हाँ, ये प्रार्थना है, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम लोग मरने वाले हैं? प्रार्थना है या नहीं है? प्रभु हम मरने वाले हैं, हमको बचाओ, आपको चिंता नहीं क्या हमारा? मेरा जीवन में इतना संकट है, इतना समस्या है, आपको चिंता नहीं, आप सो रहे हैं वहां पर? ये दिल का बात बोलिए प्रभु को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो सो रहा है, बोल दो, फिर भी वो सुनेगा आपका प्रार्थना। इन 12 शिष्यों का प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुना। 12 शिष्य प्रार्थना कर रहे हैं वहाँ पर, और फिर वो आदमी
सेना नाम का व्यक्ति जिसके अंदर 6000 भूत है। अभी आप सब सोच रहे होंगे आप 6000 भूत कैसे बोल रहे हैं, कहाँ पे लिखा है 6000 भूत? अभी सेना जो शब्द जो है उसका मतलब ही ग्रीक सैन्य में 6000 सैनिक रहते, कम ज़्यादा से ज़्यादा 6000, मतलब 3000 से 6000 सैनिक एक सेना में रहता था। तो पूरा सेना के भूत उसके अंदर है। और वो आदमी प्रार्थना करता है। उसका प्रार्थना कैसा है? 5 अध्याय 5 और 6 देखो उसका प्रार्थना कैसा है। वो लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। हाँ, यीशु को दूर से देखा और प्रणाम किया, प्रणाम किया। अभी ये दुष्ट आत्माएं भी उसके अंदर है। अभी शायद उसी का आत्मा ने पहचाना मेरा प्रभु आ, और वो उसके पास दौड़ा। वही एक व्यक्ति है जो मुझे बचा सकता है, और प्रणाम किया। और उसका जो प्रार्थना भी एक चिल्लाने का जरा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही वाज शाउटिंग, चिल्ला रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे गिरते समय वो चिल्लाकर गिर रहा है। तो एक चिल्लाना, जब आपका संकट आ गया है, किसको चिल्लाना है? बीवी को, पत्नी को, उनके बीच में चिल्लाना होगा? नहीं, पति पत्नी के बीच में चिल्लाना अच्छा नहीं है। प्रभु को, यीशु मसीह को चिल्ला, क्या कर रहा है आप? मेरा समस्या देखो, आप सो रहे वहां पर। प्रभु सुनता है। ऐसे प्रार्थनाओं को भी प्रभु यीशु मसीह सुनता है। और वो भूत भी प्रार्थना कर रहा है। भूतों का प्रार्थना कभी सुना है? भूत लोग प्रार्थना क्या कर रहा है वहां पर 7 पद में? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। हाँ, पीड़ा ना दे, ये भूतों का प्रार्थना है। यीशु मसीह मुझे पीड़ा ना दे। अरे इतने साल से उस आदमी को तुम पीड़ा दे रहे हो, अभी तुम्हारा प्रार्थना है मुझे पीड़ा ना दे। तो भूतों का प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह सुना। और वो जो महिला जो 12 साल से बीमार थी, उसका एक प्रकार का प्रार्थना है। 22 और 23 पद को जरा देखेंगे फिर एक बार। अय्यर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। सॉरी, ये याईर का प्रार्थना है। याईर जो पिता बाप जो है अपने बेटी के बचाने के लिए, ये उसका प्रार्थना है। आइए मेरे घर पे आइए, मेरा बेटी मरने वाली है। तो ये एक प्रार्थना है। प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण, इनवाइट दे रहा है, आइए मेरे घर पे, मेरा समस्या को आप देखो कैसा है, मेरा बेटी मरने वाली है। और वर्स 29, वो भी ये 12 साल से बीमार हुआ महिला का प्रार्थना, वर्स 29। और तुरंत उसका लहू बहाना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान सॉरी, लिया। 28 में वहां पर रुके, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगी। मतलब एक कोशिश में करूंगा, एक तो कदम उठाएंगे प्रभु यीशु मसीह की तरफ जाने के लिए। ये एक विश्वास का कदम हम बढ़ाएंगे। तो ये उसका एक प्रार्थना है, अगर मैं उसका वस्त्र को छूंगी तो मैं ठीक हो जाएगी। एक कोशिश है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 अलग अलग प्रार्थना को देखते हैं। 12 शिष्य उस जहाज़ में प्रार्थना करते हैं। वो सेना नाम का व्यक्ति वो चिल्लाकर वो प्रार्थना करता है। भूत लोग भी प्रार्थना कर रहा है और वो बाप प्रार्थना कर रहा है और ये महिला भी प्रार्थना कर रही है। और इन सारे समस्याओं में एक ही आदमी, इन इंग्लिश भी से ही स्टैंडिंग टॉल, एक ही आदमी जो है सीना तान कर खड़ा है। एक ही आदमी जो है सीना तान कर खड़ा है।
तो जहाज़ डूबते समय 12 शिष्य, शायद काश वहाँ पर वीडियो कैमरा होता है, किसी का मोबाइल होता है, शिष्य लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर? कोई खड़ा है क्या वहाँ पर? शांति से खड़ा है क्या? नहीं, अरे हम गिर रहे हैं। लेकिन एक आदमी खड़ा रहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो खड़ा होता है और समुद्र को, उस तूफान को शांत कर देता है। और उस 5 अध्याय 4 पद में ऐसा लिखा है कि 4 पद, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता, जिसके अंदर 6000 भूत है। अभी जो सोचो, 6000 भूतों का ताकत क्या होगा? अभी सैमसन के बारे में आपने सुना, सैमसन को चेन से बांध दिया गया था, तो चेन को तोड़ नहीं पाया। लेकिन ये आदमी जो है, उसके अंदर 6000 भूत है, तो उसने चेन को भी, जंजीरों को भी तोड़ दिया। इतना ताकत है। तो कोई आदमी उसके सामने नहीं आ सकता था, कोई भी। इतना ताकत था इस आदमी के पास, कोई भी उसको रोक नहीं सकता था। लेकिन कौन रोका उसको? किसके पास ताकत है? 6000 भूतों से भी ज़्यादा ताकत हमारा प्रभु यीशु मसीह का है। सब लोग डरते थे उसके पास जाने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को भी मार रहा है, दूसरे भी अगर सामने आएगा उसको भी मार देगा, उसको सीरियल किलर बोलते हैं। सीरियल किलर्स के बारे में सुना है? एक के बाद एक खून करता रहता है, कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता है। ऐसा है आदमी, कोई उसको पकड़ भी नहीं सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के सामने खड़ा रहता है और उन भूतों को उसके अंदर से भगा सकता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह बलवान है। और प्रभु यीशु मसीह का करुणा को भी हम लोग देखते हैं। इस कंपैशन कहाँ पर देखता है? जब वो बाप बुला रहे हैं, आइए मेरे घर पे, मेरा बेटी मरने वाली है, तो प्रभु यीशु मसीह के मन में करुणा है। बोला है, मुझे इतना काम है, इतने सारे लोग मेरे पास है, सामने है, इतना 1000 लोग। प्रभु यीशु मसीह तो 5000 लोगों को खाना खिला, तो ऐसे 5000 लोग उसके सामने होगा। अरे इतने सारे लोगों को मुझे आप उपदेश देना है, प्रचार करना है, संदेश देना है, तुम्हारे घर में है, क्यों आओ? बोल सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दिल को देखो, करुणा से भरा। अरे बच्चा है, बच्चा मरने वाला है, तो दया, करुणा आया उसके दिल में। और वो आपने टाइम दिया, वो आप बोल सकता था अरे मैं नहीं आऊँगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती समय उस अकेले व्यक्ति के पास, 50 किलोमीटर अभी प्रभु यीशु मसीह पैदल जाने वाला, यहाँ 5000 लोग उसके इंतज़ार में उसका वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ के एक आदमी के पीछे प्रभु यीशु मसीह जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल, समय दे रहा है। जाइए कोई भी बड़ा डीएम ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जा सकते क्या? ऐसा ही ऑफिस के अंदर समय देगा आपके लिए? आइए बैठिए, चाय पिए, बोलेगा? नहीं। कलकत्ता में जाइए बड़ा मंत्री के घर में, वो आपको समय देगा? नहीं समय नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह समय दे रहा है। यहाँ एक व्यक्ति उसका दिल का बात को जानता है और उसके पीछे वो जा रहा है। इट मेक्स हिमसेल्फ अवेलेबल। और जब सब लोग परेशान हैं, मन अस्थिर है, कुछ शांति नहीं है, शांति का राजकुमार हमारा प्रभु यीशु मसीह शांति से हर चीज़, हर समस्या को उसने सामना किया। जैसे हंगामा हो रहा है उस घर में, बोला अरे शांत रहो, शांत रहो, बेटी मरी नहीं, सोई है। तो प्रभु यीशु मसीह सबको शांत कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का बुद्धि को हम लोग देखते हैं, वहाँ पर कितना बुद्धि से उन्होंने हर समस्या का सामना किया। और जो प्रश्न शिष्य लोगों ने पूछा था इंग्लिश में, केयरस्ट thou not that we perish, क्या आपको चिंता नहीं है कि हम लोग मरने वाले हैं? आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह को चिंता नहीं है क्या? कितना चिंता है प्रभु यीशु मसीह को हमारा। हम लोग नरक में जाने वाले थे, नरक के लायक है, पाप से हमारा जीवन भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो चिंता रखता है। अनंत काल का मृत्यु से बचाने के लिए
उसने क्या नहीं किया? उसने अपना जीवन को उस क्रूस पर बलिदान किया अनंत काल का मृत्यु से बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का चिंता है। प्रभु यीशु मसीह को वो जो सेना नाम का व्यक्ति में जिसके अंदर 6000 भूत है, वहाँ पर 2000 सूअर थे, और एक सूअर का दाम आज के ज़माने में कितना है मालूम है? 80 किलो का सूअर जो है धूपगुड़ी में जब था, मैंने हिसाब किया था 80 किलो का, ये अभी 4 साल पुराना खबर है, ताज़ा खबर अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस ज़माने में 14,000 रुपये का एक सूअर है। तो हिसाब करो 14,000 into 2,000, how much does that make? तो it comes to 2.8 crores, 2.8 करोड़ रुपए। सूअर का बिजनेस भी अच्छा पैसा है। एक सूअर को अगर आप पाल के रखेगा, एक सूअर को अगर आप बेच देगा, 14,000 रुपये आपको मिल रहा है। तो 2,000 सूअर है आपके पास, तो 2,80,00,000 आपके पास है। तो सूअर को पालो, रखो, 1-2 घर पे रखो, हाँ, अच्छा होगा, फ़ायदा है। तो 2,000 सूअरों का नुकसान हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को किसका चिंता है? 2 लाख रुपए का, 2 करोड़ रुपए का ना। जो समाज के सामने एक जंगली आदमी है जिसका कोई उपयोग नहीं है, समाज के सामने ये बेकार आदमी, ये मरना चाहिए, ऐसे आदमी को भी प्रभु यीशु मसीह चिंता करता है। उसके लिए 2 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती है उस आदमी का दाम। चिंता करता है, हम सब का वो चिंता करता है। और चिंता क्या, वो 12 साल की लड़की के लिए गया, उसके घर गया 50 किलोमीटर दूर पैदल गया उसके घर। प्रभु यीशु मसीह को चिंता है, ही केयर्स फॉर अस। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारा चिंता करता है, हमारा देखभाल वो करता है। तो हमारा अभी क्या चीज़ का ज़रूरत है? ये सब जब हम सीखते हैं, जान लेते हैं, तो हमारा जीवन के लिए हम लोग क्या सीख सकते हैं यहाँ से? सबसे पहला 40 पद को, 4 अध्याय 40 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वो शिष्यों को? और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम अब तक विश्वास नहीं? विश्वास रखना है। वी नीड फेथ, विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह आपका हर संकट में वो आपके साथ में है। आपको शायद लगेगा नहीं है, आपको शायद लगेगा वो सो रहा है, गद्दी पे सोया है, सुन नहीं रहा है आपका बात, लेकिन वो है आपके साथ में। विश्वास रखो। दूसरा चीज़ 19 पद में जब उस सेना नाम का व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है, तो उसको क्या बोलता है 19 पद में? परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हाँ, तो हम लोग एक गवाही बनना है, कैसे परमेश्वर ने आप पर दया किया है। दया का एक गवाही बनना है। परमेश्वर ने आपको भी दया किया है, सिर्फ आपका संकट के समय में आपको दया दिखाए नहीं, अनंत काल का मृत्यु से आपको बचाया, वो दया उन्होंने आपको दिखाया। वो दया का एक गवाही हमको बनना है। और चैप्टर 5 वर्स 34, उस महिला को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तो वहाँ हिंदी में लिखा है कुशल से जा, लेकिन कोई किसी के पास नेपाली या बांग्ला बाइबल है क्या? क्या शब्द है? कुशल के अलावा क्या शब्द है वहाँ पर? शांति से जाओ। शांति का ज़रूरत है हम लोगों को। इंग्लिश में लिखा पीस, गो इन पीस, शांति से जाओ। शांति रखना बहुत ही ज़रूरी है। संकट के समय में इन चीज़ों का ख्याल रखना है, याद करना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर का दया को याद करो, परमेश्वर का शांति को दया याद करो। और 36 पद, जो बात वे कह रहे थे
उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। तो ये विश्वास के लिए और एक शब्द है भरोसा रखो। भरोसा रखना, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। डोंट ट्रस्ट इन योर मनी। तुम्हारा पैसा पर भरोसा मत रखो, तुम्हारा बुद्धि पर भरोसा मत रखो, तुम्हारा पहचान पर भरोसा मत रखो, तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट। मेरा पहुंच दिल्ली तक है, दिल्ली तक पहुंच है, बड़ा मोदी तक हमारा पहुंच है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भरोसा केवल प्रभु यीशु मसीह पर रखना है, प्रभु यीशु मसीह। और वही प्रभु यीशु मसीह वो बाप को कह रहा है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा बेटी मरी नहीं है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा समस्या तुम्हारा जीवन का अंत है। परमेश्वर एक उपाय आपको दिखाएगा। और जैसे हमने बोला कि ये संकट क्या बन जाता है हमारे जीवन में, एक पहाड़। और ये पहाड़ के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, अभी फ़िलहाल पहाड़ों के बारे में थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट रख रहा हूँ और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको सवाल करूँगा कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर तक, समिट तक सबसे पहले कौन पहुँचा? हाँ, तेनसिंग शेरपा एंड एडमंड हिलरी। दो जन, एक न्यूजीलैंड का है और एक दार्जिलिंग का एक आदमी है। दार्जिलिंग का है ना, या नेपाल का है? हाँ, इंडिया बोलते हैं वो अपना है, नेपाल बोलते हैं वो अपना है। तो किसका था? अभी भी झगड़ा होता है, ठीक है। तो है यहीं इसी पास, इसी एरिया का वो आदमी था। सबसे पहले वो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनसे भी 30 साल पहले दो जन उस पहाड़ पर चढ़े, लेकिन वापस नहीं लौटे। तो उनका नाम था, एक का नाम है जॉर्ज मैलरी और दूसरे का नाम है आयरविन और अर्विन। दो जन ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश लोग थे। ऊपर तक पहुंच गया। अभी हम कैसे जानते हैं? आप डॉक्यूमेंट्री अगर आप चाहते हैं तो जॉर्ज मैलरी का ये आप पढ़ सकते हैं। तो बेस कैंप से, मतलब ऊंचाई से भी और एक बेस कैंप था। तो उनके जो साथी थे, जो उनके साथ आया था, उन्होंने उनको जाते हुए देखा कि अभी और थोड़ा सा बाकी है। और उन्होंने ये भी, वो टेलीस्कोप से वो देख रहा था, अरे जा रहे, लेकिन बादल आ गया। आगे क्या हुआ उनको पता नहीं। बादल आने की वजह से दिखा नहीं और वापस वो लोग आया ही नहीं। लेकिन जॉर्ज ने अपना पत्नी को बोला था, जब मैं ऊपर चढ़ूंगा ना, तुम्हारा फ़ोटो मैं वहाँ रख दूंगा। तो 1999, मतलब लगभग 75 साल बाद, 75 ईयर्स लेटर, उन्होंने उसका लाश को मिला पहाड़ के ऊपर। उसका लाश में फिर वो लोग, उसका कैमरा था 1924 का कैमरा जो है वो ढूंढ रहा। कैमरा तो मिला नहीं, क्योंकि उसका पार्टनर का बॉडी जो है उसका, उन्होंने फ़ोटो लिया था। तो वो कैमरा अभी भी वो लोग ढूंढ रहे, कहाँ पर है, मिला नहीं वो कैमरा। लेकिन उसका पत्नी का फ़ोटो, जॉर्ज ने ऊपर जाने से पहले बोला था, मैं आपका फ़ोटो वहाँ पर रख दूंगा। तो वो फ़ोटो ढूंढ रहा था, फ़ोटो मिला नहीं। तो इसका मतलब वो ऊपर तक पहुँचा था, लेकिन नीचे नहीं आया। लेकिन मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? ये लोग क्रिश्चियन लोग थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने वाले थे। और जब उनको उनका लाश मिला तो 1999 में उसका बरियल उन्होंने किया। और भजन संहिता 103 उन्होंने वहाँ पर उसके लिए पढ़ा। उसका अंतिम, मतलब फ्यूनरल सर्विस माउंट एवरेस्ट पे उन्होंने किया। और एक पद उन लोगों ने बोला था कि इन 1 Corinthians chapter 16 verse 9, पहला कोरिन्थ 16 और 9 को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और युगों की द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। द्वार तो खुला है,
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए भी द्वार अभी भी खुला है, लेकिन विरोधी बहुत है। जैसे मैंने बोला था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे चुनौती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे साथ कौन खड़ा है? सामर्थ्य किसके पास है? 6000 दुष्ट आत्माओं से भी ज़्यादा सामर्थ्य किसका है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो तूफान को शांत करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो अगर हमारे साथ में है, चाहे कौन सा भी चुनौती, कौन सा भी चैलेंज, कौन सा भी समस्या आपके जीवन में आए, भरोसा रखो। प्रभु यीशु मसीह उस बाप को कहता है, भरोसा रखो, डोंट वरी, डरो मत, मैं हूं ना। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसके पास सामर्थ्य है हमको हर समस्याओं का सामना करने के लिए, और प्रभु हमारे साथ रहना। थैंक यू।